हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर। आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीके से बनी स्वादिष्ट रवा गुजिया और बची हुई स्टफिंग से टेस्टी पेड़े बनाने की रेसिपी। दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। अब हम फटाफट से देख लेते हैं टेस्टी रवा गुजिया और मुंह में घुल जाने वाली स्वादिष्ट मिठाई आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। रवा गुजिया और रवा पेड़े बनाने के लिए हमने 500 ग्राम वाला तलाटी का रवा पैकेट लिया है। आप लोगों के पास जो भी रवा अवेलेबल हो, आप उस रवे से गुजिया और पेड़े बना सकते हो। पैकेट से सारा रवा बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले हम गुजिया बनाएंगे। गुजिया बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम नारियल का बुरादा, 1/4 चम्मच पिसी हुई इलायची। गुजिया बनाने के लिए और हमने ऐड किया है आधा बाउल पिसी हुई चीनी। हमने 500 ग्राम रवा लिया है, उसी हिसाब से हमने 300 ग्राम पिसी हुई चीनी ली है। आप लोग रवा गुजिया बनाने के लिए अपने हिसाब से भी सामान ऐड कर सकते हो। इस तरह से हमने गुजिया बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। जरूरत पड़ने पर बाकी सामान बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम काजू, बादाम और पिस्ता को हल्का रोस्ट कर लेंगे। गैस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में आधा बड़ा चम्मच देसी घी डाल देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और कढ़ाई में काजू, बादाम और पिस्ता डाल देंगे। मीडियम आंच पर ड्राई फ्रूट्स को लगातार चलाते हुए हल्का रोस्ट कर लेंगे। हमें मीडियम आंच पर ड्राई फ्रूट को रोस्ट करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ड्राई फ्रूट्स हल्के फ्राई हो गए हैं। हमें इन्हें इतना ही फ्राई करना है। अब हम इन्हें कढ़ाई से प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। ड्राई फ्रूट को हल्का रोस्ट करके रवा गुजिया में ऐड करने से रवा गुजिया का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। गैस को फिर से ऑन कर देंगे और कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच घी फिर से डाल देंगे। गैस की आंच मीडियम कर देंगे। घी हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें रवा डाल देंगे। रवा को घी में अच्छे से मिला देंगे। जब तक रवा अच्छे से भून नहीं जाता और इसका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन रंग का नहीं हो जाता, तब तक हम रवा को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। हमें रवा को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। रवा अच्छे से सीख गया है और इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। अब हम इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच देसी घी फिर से डाल देंगे। नारियल बुरा और घी को अच्छे से मिला देंगे, ताकि घी में नारियल बुरा भी अच्छे से रवा के साथ सीख जाए। नारियल बुरा ऐड करने के बाद हमें रवा को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। रवा अच्छे से सीख गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हम रवा को 1 मिनट तक फिर से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। कढ़ाई गर्म है, यदि हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो रवा तले में चिपक जाएगा और जल जाएगा और गुजिया का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। रवा को ठंडा होने के लिए कढ़ाई में छोड़ देंगे। रवा ठंडा हो रहा है, तब तक हम ड्राई फ्रूट को दरदरा कूट लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट को खड़बट्टे में डाल देंगे और दरदरा कूट लेंगे। इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट को कूट लिया है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। ड्राई फ्रूट को आप लोग रोस्ट करने के बाद चाकू से भी कट कर सकते हो और मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हो। हमने गैस बंद करने के बाद रवा को ठंडा होने के लिए रखा था, उसे 5 मिनट हो गए हैं। रवा हल्का ठंडा हो गया है, ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, मीडियम है। अब हम रवा में पिसी हुई चीनी डाल देंगे। चीनी को भी अच्छे से मिला देंगे। गुजिया बनाने के लिए चीनी आप लोग अपने हिसाब से भी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। हमने रवा में चीनी को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें कुटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। हरी इलायची डाल देंगे। इनको भी अच्छे से रवा में मिला देंगे। हमारी रवा गुजिया बनाने की स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। यदि आप लोग भी रवा गुजिया बनाने के लिए रवा की इस तरह से स्टफिंग तैयार करोगे तो आप लोगों की गुजिया भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। हमने गुजिया बनाने की स्टफिंग को कढ़ाई से बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब गुजिया बनाने के लिए आटा तैयार करेंगे। गुजिया बनाने के लिए हमने 1 बाउल गेहूं का आटा लिया है। यदि तौल के देखेंगे तो यह 200 ग्राम के लगभग होगा। 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। थोड़ा नमक डाल देंगे। आटे को अच्छे से मिला लेंगे।
हमने आटे में थोड़ा ऑयल ऐड करके आटे को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गुजिया बनाने का आटा गूँथेंगे। गुजिया बनाने का आटा ना ही हमें ज़्यादा कड़क लगाना है और ना ही ज़्यादा नरम, मीडियम लगाना है। आप लोग गुजिया बनाने के लिए गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हो। मैदा के आटे से बनी गुजिया भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। गुजिया बनाने के आटे को जितने अच्छे से मैश करेंगे, गुजिया भी उतनी अच्छी बनेगी। यदि हम गुजिया बनाने का आटा अच्छे से नहीं लगाएंगे तो गुजिया फ्राई करते समय गुजिया फट जाएगी। अब हम आटे को 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम आटे को देखते हैं। आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं, उसी तरह से हमें गुजिया बनाने के लिए भी लोई तैयार करना है। इस तरह से हमने लोई बना ली है। अब हम इसे पटिए पर बेल लेंगे। यदि ऐसे नहीं बेला है तो हम इसे थोड़ा सूखा आटा लगाकर भी बेल सकते हैं। इस तरह से हमने रोटी जैसा इसे बेल लिया है। गुजिया बनाने के लिए हमने इस तरह का सांचा लिया है। इस तरह का सांचा मार्केट में कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। बेली हुई रोटी को सांचे के ऊपर रख देंगे और सांचे में चम्मच से थोड़ी थोड़ी स्टफिंग डाल देंगे। सांचे में दोनों तरफ एक एक चम्मच स्टफिंग डाल देंगे, या अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। यदि हम सांचे में ज़्यादा स्टफिंग भर देंगे तो जब हम फ्राई करेंगे तो यह फट जाएगी और हमारा घी खराब हो जाएगा। इसलिए अपने हिसाब से स्टफिंग सांचे में भरना है। सांचे में स्टफिंग भरने के बाद अच्छे से हाथ से प्रेस कर देंगे, इस तरह से दबा देंगे। सांचे में स्टफिंग भरने के बाद वो सांचे से बाहर नहीं आनी चाहिए। रोटी के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे ताकि जब हम गुजिया को फ्राई करें तो फ्राई करने के बाद फटे नहीं। स्टफिंग के चारों तरफ पानी लगाने के बाद हम सांचे को बंद कर देंगे इस तरह से और हल्के हाथ से दबा देंगे। यदि आप लोग भी इस तरीके से गुजिया बनाएंगे तो आप लोगों की गुजिया भी फ्राई करते वक्त कभी नहीं फटेगी और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगी और आप लोगों का घी या ऑयल वेस्ट नहीं होगा। अब हम सांचे को हल्के हाथ से खोल लेंगे और इस तरह से गुजिया को निकाल लेंगे। गुजिया को हल्के हाथ से दोनों तरफ से इस तरह से दबा देंगे ताकि गुजिया अच्छे से शेप में आ जाए। इस तरह से हमने गुजिया बना ली है। ऐसे ही हम सारी गुजिया बनाएंगे। गुजिया बनाने के बाद एक प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह से हमने सारी गुजिया बना ली है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए गैस ऑन कर देंगे और गैस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में गुजिया फ्राई करने के हिसाब से घी या ऑयल डाल देंगे। हम गुजिया फ्राई करने के लिए देसी घी ले रहे हैं। आप लोग घी की बजाय ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। गैस की आंच मीडियम रहने देंगे और घी को गर्म होने देंगे। हमें मीडियम आंच पर घी को गर्म करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। घी गर्म हो गया है। हम घी को चेक कर सकते हैं थोड़ी लोई डालकर कि घी गर्म हुआ है या नहीं। लोई तैर कर ऊपर आ गई है, मतलब घी अच्छे से हो गया है। आटे की लोई को बाहर निकाल लेंगे। अब हम घी में गुजिया डाल देंगे। कढ़ाई में 2 से 3 गुजिया ऐड कर देंगे। यदि हम इसमें ज़्यादा गुजिया ऐड करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी। गैस की आंच मीडियम रहने देंगे और गुजिया को गोल्डन ब्राउन रंग का होने तक लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। गुजिया अच्छे से फ्राई नहीं हो जाती तब तक हमें इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करना है, वरना एक तरफ जल जाएगी और एक तरफ यह कच्ची रह जाएगी। हमें मीडियम आंच पर गुजिया को फ्राई करते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। गुजिया अच्छे से फ्राई हो गई है और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरह से हम बची हुई गुजिया को भी फ्राई कर लेंगे। गुजिया फ्राई होने तक हमें गैस की आंच मीडियम ही रखनी है। यदि हमें लगे कि घी ठंडा हो रहा है तो हम गैस की आंच बढ़ा देंगे और यदि लगे कि घी ज़्यादा गर्म है तो हम गैस की आंच धीमी कर सकते हैं। यदि आप लोग स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी देखकर गुजिया बनाएंगे तो आप लोगों की गुजिया भी खाने में बहुत स्वादिष्ट बनेगी। हमें गुजिया को फ्राई करते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। ये वाली गुजिया भी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसे भी अब हम निकाल लेंगे। हल्के गोल्डन ब्राउन रंग की होने तक हमें गुजिया को फ्राई करना है, वरना गुजिया कच्ची रह जाएगी और खाने में भी टेस्ट नहीं आएगा।
हमने कढ़ाई से फ्राई होने के बाद सारी गुजिया को प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गुजिया फ्राई करने के बाद कढ़ाई में जो बचा हुआ घी है उसका यूज हम नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ फ्राई करना हो उसमें यूज कर सकते हैं। इस तरह से सारी गुजिया बना ली है। गुजिया बनाने के बाद हमने रवा की थोड़ी स्टफिंग बचा ली है। इससे हम पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के लिए हम सारी स्टफिंग को मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। हमने पेड़े बनाने के लिए अलग से इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। जो गुजिया बनाने के लिए हमने सांजा तैयार किया था उसी से हम पेड़ा बनाएंगे। हाथ में थोड़ी लोई लेकर दोनों हाथों से इस तरह से गोल कर लेंगे और बीच में हल्के हाथ से इस तरह से दबा देंगे। इस तरह से पेड़ा बन गया है। ऐसे ही हम सारे पेड़े बनाएंगे। सारे पेड़े बनाकर प्लेट में इकट्ठा कर लेंगे। दोस्तों, आप लोग भी अपने घर पर जब रवा से गुजिया बनाएं और गुजिया बनाने के बाद यदि स्टफिंग बच जाए तो इस स्टफिंग से इस तरह से मिठाई बनाकर जरूर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस तरह से हमने बची हुई स्टफिंग से सारे पेड़े बना लिए हैं। रवा के पेड़े देखने में जितने डिलीशियस लग रहे हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी लगेंगे। थोड़े पिस्ता कतरन से गार्निश कर देंगे। हमारी रवा से बनी मिठाई देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है। इसे देखकर कोई नहीं बोलेगा कि इसे हमने रवा से घर पे बनाया है। मिठाई को तोड़ने से ही पता चल जाता है कि मिठाई कितनी सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनी होगी। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी रवा गुजिया और बची हुई स्टफिंग से रवा पेड़ा बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसे लगी, ताकि हम आप लोगों के लिए हर रोज़ नई नई रेसिपीज़ लाते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।